हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का दिन भी शुरू होता है एक नए चैप्टर की तरह। एक माँ की लाइफ सिंपल दिखने वाली चीज़ों से भरी होती है, पर उसके पीछे होता है प्यार, सेक्रीफाइस और बहुत सारी मेहनत। चलिए आज का दिन आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चीले। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको मैं एक रात पहले ही भिगाने के लिए रख देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग होते ही मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके और मिक्सर जार में पीस लेती हूँ। और फिर मैं इसमें जो जो मुझे मसाले ऐड करने होते हैं, नमक, काली मिर्ची, ग्रीन चिली मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इसलिए मैंने रेड चिली का यूज़ नहीं किया है। साथ ही साथ मैंने चटनी बनाकर फ्रिज में रख दी थी और अब बारी थी चीले बनाने की। वैसे तो मैं चीले तभी बनाती हूँ जब रमन घर पे होते हैं, बट आज फर्स्ट टाइम है, रमन है नहीं घर पे, वो अपने ऑफिस के किसी काम से गए हुए हैं बाहर। तो मैं बना रही थी और मुझे उनकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है कि वो घर पे है नहीं और मैं चीले बना रही हूँ। उनको चीले बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सभी को ब्रेकफास्ट करा दिया था, मम्मी को, पापा को, और फिर मैं अपने लिए बना रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी रमन की, क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करती हूँ जब भी चीला बनता है। तो फिर मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट बनाया और खाया। इतने में कुकी भी उठ चुका था और हमेशा की तरह कुकी अपना डायपर डस्टबिन में फेंकने के लिए जा रहा था। और ये देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरा छोटा सा बेबी हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। ये छोटी छोटी हैबिट्स ही फ्यूचर बनाती हैं बच्चे का। और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है मम्मियों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए जो ब्रेकफास्ट बनता है वो हेल्दी भी होना चाहिए और टेस्टी भी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर मम्मी के लिए। पर जब बेबी इसे खाता है मुस्कान के साथ, तो जो थकान होती है मॉम की वो सारी ख़त्म हो जाती है। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने कुकी के लिए बनाया था पराठा मूली का। इसे बहुत पसंद है। कैसा है? अच्छा, खाओ खाओ। जब भी मैं कुकी को कुछ खाने के लिए देती हूँ, पराठा या फिर कुछ भी चीज़ में से देती हूँ, तो ये अपनी कार, अपने टॉय के साथ ज़रूर शेयर करता है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी इसके दोस्त यही सब है इसके टॉय। तो ये चलो शेयर करना इसको आता है। मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा था चलो मैं फेस पैक लगा लेती हूँ थोड़ा सा। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने लगाया नहीं था। और साथ साथ बॉडी को अंदर से भी डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ी सी कच्ची हल्दी लेके इसको कद्दूकस करके, हाँ ये ले लो। फिर कुकी चुप, बिल्कुल चुप। फिर मैंने कद्दूकस करके हल्दी को ले लिया था और इसको मैंने पानी में 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था। और हल्दी एक एंटीबायोटिक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप जो पाउडर वाली हल्दी आती है उसका भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि कच्ची हल्दी ज़्यादा अच्छी होती है। मेरा फेस पैक अभी सूखा था नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं ये पी लेती हूँ। तो मैंने इसको पिया। लंच का टाइम भी हो रहा था, मुझे लगा कुकी को भूख लग रही होगी, तो मैंने आज कुकी के लिए बनाया था पराठा और तुरई की सब्जी। और खा रहा था, ये खुद खा रहा था, बट मैंने सोचा अपने आप से पता नहीं कितनी देर लगाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसे खिला दूँ। इससे पहले इसने मुझसे बोला कि मम्मा मुझे पानी पीना है। मैंने पानी पिलाया तो इसने अपने सारे कपड़े इसने गंदे कर लिए थे। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए। और बच्चे को खाना खिलाना तो ओ माय गॉड इतना टफ जॉब है। बच्चों को खाना खिलाना इतना बनाना टफ नहीं लगता है जितना खिलाना इनको टफ लगता है। सारी रोटी सूख जाती है, इसीलिए मैं पराठा इसके लिए बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा पराठा में घी लगा होता है तो मतलब सूखता नहीं है जल्दी, इसलिए मैं इसके लिए हमेशा पराठा ही बनाती हूँ। और ये खा नहीं रहा था। मैं टैडी को भी खिला रही थी, मैंने कहा क्या पता टैडी को देख के खा ले, लेकिन ये खा नहीं रहा था, भाग रहा था इधर उधर बहुत ज़्यादा। इसने मुझे आज भगाया है। इतनी एक्सरसाइज करा देता है कि जिम वगैरह जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, घर पे बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। ये हमेशा मुझे भगा भगा कर ही ये खाना खाता है। एक एक बाइट जब खाता है तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मैंने कितना बड़ा, मेरा मिशन था और वो कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल से इसने अपना खाना फिनिश किया। बादल, खाओ। नहीं खाओ, जल्दी खाओ, ये लो।
मारू पिट्टी करूं? मम पीना है, पहले थोड़ा सा खाओ, पहले थोड़ा सा खाओ। दूंगी इसके बाद मम भी दूंगी। लो हाई हो गई। अरे आओ फिर पानी पी लो, आओ जल्दी आओ। नो 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 नो। तुरई की सब्जी और पराठा तो इसने खाया नहीं, थोड़ा बहुत ही खाया इसने, लेकिन फिर मुझे बोल रहा था कि मम्मी पराठा पराठा पराठा। तो मैंने सोचा कि क्या पता इसका पराठा खाने का मन कर रहा हो, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए बना देती हूँ फटाफट। तो मैंने थोड़ा सा प्याज और मशरूम को बहुत फाइन चॉप कर लिया था और इसका मैंने डबल लेयर वाला पराठा बना लिया था। थोड़ा बहुत इसने खाया बड़ी मुश्किल से, फिर इसकी नज़र पड़ गई बनाना पे, तो फिर ये मुझे बनाना बनाना कहने लग गया। तो पराठा साइड पे रख के फिर मैंने इसको बनाना दिया। मैंने कहा बस कुछ तो खा ले, बड़ी मुश्किल से ये खाना खाता है, सच बताओ इतना परेशान करता है। और लंच में हमने आज बनाए थे कढ़ी और चावल। कढ़ी चावल तो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है और हफ्ते में एक बार हमारे घर में बनती है कढ़ी और चावल। ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाए हैं, बहुत टेस्टी ये बनाती है। और ये पापा अपने लिए चूरन बना रहे थे। गैस की इनको प्रॉब्लम होती है, तो ये अजवाइन, जीरा और सौंफ को सेम क्वांटिटी में लेके बनाते हैं। और ये देखो कुक्की कितना परेशान कर रहा है। हाँ हाँ, ये देख डाल दिया कैसे चिपकता है ये कोई काम करे ना। हाँ डाल दिया। पापा ने इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने इसका फ़ाइन पाउडर बना लिया था और इसको जार में रख देते हैं, तो काफ़ी टाइम चल जाता है। इनकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो अब थोड़ा सा इस चूरन के बाद थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है, तो ये महीने में बना लेते हैं, महीना चल जाता है। इसके बाद मैं रूम में आई तो हमारे फ़ैन का जो रेगुलेटर होता है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था, फुल स्पीड पर चल रहा था, कम नहीं हो रहा था। और आजकल मौसम ऐसा ही है, कभी बारिश आ जाती है तो एकदम से ठंड लगने लग जाती है। तो फिर पापा ने ये ठीक किया और कुक्की भी बस परेशान किए जा रहा था, हर जगह इसको आना होता है। और फिर शाम हो गई थी तो मैंने कुक्की के लिए टिक्कियाँ बनाई। ये मैंने आलू, साबुदाना और थोड़ी बहुत मैंने वेजीज इसमें ऐड करी है, इसको पसंद है टिक्कियाँ। बस बस बस, क्या है ये बताओ मम्मा को। टिक्की है, खाओ खाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप खाओ खाओ। हॉट है, लो मम्मा कर दे। क्लैपिंग। चैन से बैठकर तो आज तक कुकी ने कभी भी खाना नहीं खाया। बीच में उठ के ये गया मंदिर में और ये उठा के ले आया और अपनी कार के अंदर पता नहीं क्या क्या डालता है। इसका दरवाज़ा ओपन क्लोज़ होता है, इसके चाचू ने इसे ये कार दी है, तो ये बार बार इसे खोल के, कभी इसके अंदर मुझे बादाम मिलते हैं, कभी मुझे इसके अंदर पम्पकिन सीड मिलते हैं, कुछ ना कुछ इसने रखा होता है इसके अंदर। वैसे तो कुकी के पापा इस टाइम तक आ जाते थे, लेकिन आज वो गए हुए हैं, 3 दिन के लिए वो गए हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही कुकी को थोड़ा बाहर घुमा के ले आती हूँ, बेचारा बोर हो रहा होगा घर के अंदर। कुकी देखो बाबू गैया। रास्ते में एक आंटी मिल गई थी तो मैंने बोला कुकी इनका मत्था टेको, तो ये सड़क पे ही मत्था टेकने लग गया था। और मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही थी क्योंकि सुबह मम्मी कपड़े धोएंगे, तो फिर मैं रात को ही बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो ये मुझे बिछाने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा था। इतने में कुकी के पापा का वीडियो कॉल आ गया था, तो ये अपने पापा के साथ थोड़ी बातें कर रहा था, देख रहा था कि पापा कहाँ हैं। जब कुकी छोटा था तब रमन गए हुए थे अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर, लेकिन जब से कुकी बड़ा हुआ है ये फ़र्स्ट टाइम ही गए हैं। पहले छोटा था तो उसे पता नहीं चलता था, लेकिन अब ये थोड़ा समझदार हो गया है, पापा का वेट करता है शाम को घूमने के लिए। तो फिर ये फ़र्स्ट टाइम है जब रमन 3-4 दिन के लिए गए हुए हैं बाहर। इसके बाद मैंने डिनर बना लिया था, हम सभी ने खा लिया था। कुकी सबसे लेट में खाता है क्योंकि मैंने शाम को इसे टिक्की खिलाई थी, तो उसे ज़्यादा भूख थी नहीं। और मैं भी सोते टाइम इसे खाना खिलाती हूँ, सोने से 10-15 मिनट पहले, ताकि ये पूरी रात मुझे परेशान ना करे। और बस ये फिर से रात का मेरा चैलेंज शुरू, इसको खाना खिलाना इतना टफ, ओ माय गॉड। नई नई हरकतें ये पता नहीं कहाँ से सीखता है। ये पेटी उठा के ले आया और इसमें बैठ के मस्तियाँ कर रहा था, बहुत मुश्किल से इसे खाना खिलाया। उसके बाद हम सब भी सो गए थे
अर्ली मॉर्निंग हुई और कुकी बहुत जोर जोर से रो रहा था। इसको अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं कह रही थी पापा बस आने वाले हैं। उठ जा, उठो। चुमन चुमन वो क्या करेगा? पापा से मिलने के बाद ये लग गया अपनी शैतानियों में और रमन ने मुझे बोला कि शिवानी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं जब तक नहाऊंगा तब तक तुम मेरे लिए कुछ बहुत टेस्टी सा बना दो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था तो मैंने फटाफट से इनके लिए वेजिटेबल मसाला ओट्स बना के तैयार कर दिया था। मसाला ओट्स ये लो। बहुत पसंद है, तुम ही कर लो ब्लॉगिंग। बहुत पसंद है। दोस्तों माँ की लाइफ सिंपल लगती है पर उसमें छोटी छोटी स्ट्रगल और बड़ी बड़ी खुशियाँ छुपी होती है। हर दिन एक नई कहानी होता है, एक नया लेसन होता है। अगर आपको हमारी कहानी में थोड़ा सा भी प्यार, थोड़ा सा अपनापन महसूस हुआ हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।